नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉलेज न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चाइना जब आज़ाद हुआ था 1946 में, तो उसके हालात काफ़ी ख़राब थे। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, दोनों के हालात उस समय एक से थे। उसके बाद सन 2000 के लगभग चीन ने अपनी सेना को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया, उसका नवीनीकरण किया और कहा कि 20 सालों में हम इसे दुनिया की सबसे बड़ी फौज बना देंगे, जिसे आज की तारीख में PLA कहते हैं। और इसी बीच में हम सारे नवीकरण प्रोजेक्ट, लड़ाकू विमान, फाइटर जेट्स, सभी मिलिट्री प्रोजेक्ट यही चाइना में ही बनाएंगे। लेकिन इन्होंने देखा जाए तो 100 में से 30% ही इनका प्रोजेक्ट सफल हुआ है। इसे सफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अरबों डॉलर इसके पीछे खर्च हुए हैं इन्होंने। और इसके बाद भी ये कहते थे कि PLA को चीन की फ़ौज है, हम उसे दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज बना देंगे। और अब बात रही इनकी टेक्नोलॉजी की। जब ये चाइना में किसी नए प्रोजेक्ट को बनाने में सफल नहीं हुए, तो इन्होंने अपने स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट विदेशों में भेजने शुरू कर दिए। वहाँ से इन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी चुराई। इन्होंने अमेरिका में इन पर आरोप लगा टेक्नोलॉजी चुराने का। और अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा, रूस में इन पर एक मेगा प्रोजेक्ट था रूस का, उसका चुराने का आरोप लगा। उन टेक्नोलॉजी को चुराकर बहुत से फाइटर जेट्स इन्होंने बनाए, जो कि नाकाम है। इनकी टेक्नोलॉजी इन पर सही से नहीं बन पाई। जो टेक्नोलॉजी ये चुरा कर लाए, वही टेक्नोलॉजी इन पर सही फिट नहीं हुई। अब मैं आपको इसका बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। J-20, इसे ये कहते हैं कि ये 5वीं पीढ़ी का एडवांस फाइटर जेट लड़ाकू विमान है। वो कॉपी है अमेरिका के F-22 और F-35 की। वो सेम अमेरिका की फाइटर जेट्स की कॉपी है। और इसके बारे में J-20 के जो डिज़ाइनर हैं, मतलब जिन्होंने J-22 चाइना का बनाया है, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा है कि हमने इसे F-35 की कॉपी करके बनाया है। तो आप समझ ही सकते हैं, इन्होंने अपने देश में कॉपी किए हुए, जो तैयार किए हुए प्रोजेक्ट हैं, वो ही इन पर ढंग से कॉपी नहीं हो सकते। ओरिजिनल की टक्कर तो ये क्या लेंगे। ये केवल डींगे हाँकते हैं कि हमने चीन की नंबर 1 बनाया है। अब 2015 में इन्होंने रूस से S-400 की डील पक्की की, क्योंकि सभी देशों से इन्होंने दुश्मनी मोल ले रखी है। कभी किसी से किसी ज़मीन के हिस्से को अपना बताते हैं, तो रूस में इन्होंने S-400, जो कि 5 आने थे, उनमें से एक S-400 दिया। रूस से इन्होंने S-400 की डील की कि 5, रूस ने कहा हम 5 S-400 आपको देंगे 2020 तक। लेकिन रूस ने इन्हें 2020 में मना कर दिया, जो कि 4 देने थे उनके लिए मना कर दिया। लेकिन रूस ने इन्हें मना कर दिया, उन्होंने बहाना बनाकर हमारे पास समय नहीं है, रूस ने बहाना बनाया है कि हमारे पास अभी समय नहीं है, वगैरह वगैरह। अब चीन की हालत पतली हो गई है, सारे देशों से पंगा ले लिया है। S-400 केवल एक है। S-400 से कौन कौन से बॉर्डर पर लगाया जाए। अगर इंडिया या एशिया बॉर्डर पर लगाए, तो ईस्ट में अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया एक्टिव है, वहाँ बड़ी समस्या हो सकती है। एक S-400 से चीन की हालत ऐसी हो गई है, एक कहावत है, एक अनार 100 बीमार। अब एक S-400 ये कौन कौन से बॉर्डर पर लगाएं। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।